दोस्तों नमस्कार। आई होप कि आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही डेडिकेशन से कर रहे होंगे। और आपको पता है कि शॉर्ट हैंड के अगर आप एस्पायरेंट हैं तो शॉर्ट हैंड के एस्पायरेंट के लिए आउटलाइंस की वैल्यू क्या होती है। आज हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे और जो भी मेरा अनुभव है मैं आपसे आज शेयर करूंगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपनी ही आउटलाइंस पढ़ने में बहुत बार बहुत बड़ी बड़ी समस्या आती है कि लिख दिया और पढ़ा नहीं जा रहा, लिख दिया और पढ़ा नहीं जा रहा, और डेली बेसिस पे ऐसा हो रहा है। तो सबसे पहला जो कारण है, सबसे पहला कारण वो हमारी खराब आउटलाइन या कोई बिगड़ी हुई आउटलाइन या आउटलाइन की लेंथ, वो चीज नहीं है। सबसे पहला जो कारण है हमारे से हमारी आउटलाइन का ना पढ़ा जाना, वो है हमारा कंसंट्रेशन लेवल। क्योंकि अगर आपने लिख दिया, आउटलाइन भी सही है, सब कुछ ठीक है, नहीं पढ़ी जा रही है, इट मीन्स आउटलाइन की दिक्कत नहीं है, दिक्कत है हमारी कंसंट्रेशन की। तो इसके ऊपर कल वाला वीडियो आप देख लीजिएगा जो कल हमने अपलोड किया है। उसके बाद बात करते हैं हम अपनी जो आउटलाइंस हैं उसको कितनी वैल्यू दें। क्योंकि जब हम शॉर्ट हैंड का बेसिक सीखते हैं तो हमने क्या सीखा है, हमने ये सीखा है शुरू में कि आउटलाइंस की लेंथ को बराबर रखना है, एंगल का ध्यान रखना है, अपवर्ड और डाउनवर्ड का ध्यान रखना है, हॉरिजॉन्टल का ध्यान रखना है, और भी बहुत सारी जो चीजें हैं हमारी आउटलाइंस को लेके स्पेसिफिकली हमारे बेसिक कोर्स में हमें बताई जाती हैं। और जैसे जैसे हम मेच्योर होते चले जाते हैं शॉर्ट हैंड में, हमारे दिमाग से वो बिल्कुल जो बिल्कुल बेसिक होता है वो हटता चला जाता है। फिर हम अपनी फील्ड के मास्टर हो जाते हैं और फिर हमें लगता है कि मैं जैसे भी बना लूं मुझसे पढ़ा जाना चाहिए, मैं जैसे भी बना लूं मुझसे पढ़ा जाना चाहिए। और ऐसे करते करते हम अपनी आउटलाइंस को कई बार बहुत अच्छा भी कर जाते हैं, कई बार बहुत खराब भी कर लेते हैं। तो मेरा सजेशन यही रहेगा आपके लिए कि जब आप अपनी आउटलाइंस पे ध्यान दें, सबसे पहले अपनी कंसंट्रेशन पे फोकस करें। दूसरी चीज, आप बहुत सारे एस्पायरेंट जब आउटलाइंस बनाते हैं तो टाइम कम लगे, कॉपी कम भरे, कम स्पेस में ज्यादा आउटलाइंस आ जाए, इसके लिए हम बहुत ज्यादा छोटी आउटलाइंस का प्रयोग करते हैं। उसमें क्या है, क्योंकि जब हम शुरू में सीखते हैं तो नॉर्मल हमारी आउटलाइंस की लेंथ होती है। लेकिन जब हम बाद में हाविंग प्रिंसिपल को सीख जाते हैं, डबलिंग प्रिंसिपल को सीख जाते हैं, तो हम अपनी आउटलाइन को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अपनी आउटलाइंस को इतना छोटा भी मत रखिए कि आपको हाविंग प्रिंसिपल में दिक्कत आने लगे, उतनी लेंथ रखिए। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे कुछ एस्पायरेंट का मैं देखता हूँ, अगर उसने मैटर बनाया है, किसी भी स्टूडेंट ने मैटर बनाया, तो वो डबलिंग नहीं, वो ट्रिपलिंग चल रही है। इसका मतलब क्या है कि वो बहुत सारा अपना समय वेस्ट करते चले जा रहे हैं। अपने स्ट्रोक को डबल लेंथ पे ले जाने के बदले वो ट्रिपल लेंथ पे ले जाते हैं। बहुत सारे एस्पायरेंट का मैं ये डबलिंग प्रिंसिपल में इशू देखता हूँ। और जो स्टूडेंट छोटा लिखने की कोशिश करते हैं, मैं उनसे यही कहूंगा, थोड़ा सा अपनी आउटलाइंस की लेंथ को नॉर्मलाइज करिए, नॉर्मलाइज करिए। ना ज्यादा स्मॉल रखिए उसको, ना ज्यादा छोटा रखिए, और ना ही बहुत ज्यादा लेंथी रखिए। तो वहां पे जो हमारा हाविंग और डबलिंग प्रिंसिपल खराब नहीं होना चाहिए। अगर वो खराब नहीं होगा ना, तो हमारी जो आउटलाइन की लेंथ है वो अपने आप ही नॉर्मल हो जाएगी। तो सबसे पहली चीज, इस पे फोकस करिए। दूसरी चीज क्या है, हम सभी एस्पायरेंट पेन से लिखने वाले हैं। अब हमें लाइट डार्क की जरूरत नहीं पड़ती है, तो और किस चीज का फिर हम ध्यान रखें। आप ये ध्यान रखें कि जो वावल्स आप लगा रहे हैं, अननेसेसरी वावल्स मत लगाते जाइए। आउटलाइन में समय का ज्यादा लगना और फिर बाद में वॉवल ही वॉवल, हमारी पूरी कॉपी में अगर हम देखें 400 वर्ड्स की आउटलाइन में मैक्सिमम आउटलाइंस पे वॉवल लगे होते हैं, और ये पार्ट है हमारी आउटलाइंस का। अगर हम थोड़ा सा अपनी स्पीड को इंक्रीज करना चाहते हैं, उसको और बेटर करना चाहते हैं, तो वॉवल से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करिए कि आप पैसेज को अंडरस्टैंड कर पाए इंग्लिश के पार्ट पे, आपकी जो समझ है उसके पार्ट पे। तब आपको ये वॉवल बहुत ज्यादा लगाने से छुटकारा मिलेगा। दूसरी चीज ये थी। तीसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी चाहिए, तीसरी चीज ध्यान रखनी चाहिए, थोड़ा ओमिशन अगर आप करें किसी भी वर्ड का, जब हम बहुत बार ओमिशन कर देते हैं ना ज्वाइनिंग्स में, तो वहां पे आपकी या तो प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए उस ज्वाइनिंग की। ये ना हो कि हमने ज्वाइनिंग तो कर दी बहुत, मतलब हम अपने आप को थोड़ा सा मेच्योरिटी के लेवल पे ले जाके हमने बहुत सारी आउटलाइंस को बहुत सारा जोड़ दिया, उसमें ओमिशन कर दिया, और बाद में हम उसको खुद ही नहीं पढ़ पा रहे हैं। या तो उसकी हमारे पहले से प्रैक्टिस हो, या फिर हमारा इंग्लिश का पार्ट इतना स्ट्रोंग हो और हमारा कंसंट्रेशन लेवल इतना स्ट्रोंग हो कि हमने जो लिख दिया, मतलब पत्थर की लकीर। गलती तो देखो किसी से भी हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है,
आपके किसी टीचर से भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम टाइम गलत ही पढ़ना, गलत ही टाइप करना, तो ये बहुत बड़ी इशू है हमारी आउटलाइन के साथ। तो अपनी अगर आप ज्वाइनिंग्स को अच्छा करेंगे प्रैक्टिस करके, तो ही आप अच्छा कर पाएंगे। हमारे जो डिक्टेशन है, हमारे डिक्टेशन में मैक्सिमम अगर हम जनरल डिक्टेशन की बात करें, तो उसमें ज्यादा क्या होते हैं, उसमें ज्यादा होते हैं ग्रामर। और हम अपने ग्रामर को शुरू से ही, बहुत सारे मैंने एस्पायरेंट्स को देखा है, शुरू से ही ए को भी अलग करना है, एन को भी अलग करना है, ऑफ को भी अलग करना है, ऑल को भी अलग करना है, विद को भी अलग रखेंगे, और दैट को भी, मतलब हर एक ग्रामर को अलग रखना है, कहीं वो क्लैश ना हो जाए। तो अगर हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को नहीं बढ़ाएंगे, तो ये समझ लें कि हमारी स्पीड इंक्रीज बहुत ज्यादा नहीं हो पाएगी। हम 80 90 पे भी और 100 पे जाएंगे तो इतनी गलतियां करेंगे कि हमारी इंप्रूवमेंट कभी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो इन सारी चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। एक एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है। और आप कभी भी अपनी आउटलाइंस को, मान लीजिए आज आपने एक डिक्टेशन लिखी है, अगर 10 दिन बाद भी आप उसको पढ़ पा रहे हैं ना, तो इट मीन्स यू आर ए वेरी गुड स्टेनोग्राफर। आप एक बहुत कमाल के स्टेनोग्राफर हैं। आपका मेच्योरिटी लेवल बहुत अच्छा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी है। तो इस तरह की कमाल के डिक्टेशन लिखिए, अपने आउटलाइंस को इतना बेहतर करिए कि आप आज ही पढ़ें उसको या 10 दिन बाद पढ़ें, तो आप उसको अच्छे से रीड आउट कर पाए। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।